तारीख पे तारीख, वो वाली चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। लाइक डायरेक्ट अब एक्शन होना चाहिए। लाइक वो करते हैं बुलडोजर चलाओ, लाइक कोई भी चीज़ मिलता है। अब लोगों के अंदर डर है। यूपी में लोगों के अंदर डर है। जब चुनाव होगा अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे कि हमने दलितों की बेटी का बलात्कार किया इसलिए हमें वोट दो। 10 विधानसभा सीटें 27 का सीएम का चेहरा तय करेंगी। अब वो सीएम का चेहरा कौन? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि जो इनकी बात है ये तो बलात्कार और ये सब अब जहाँ जहाँ ये जीते हैं वही बलात्कार हुआ है। जहाँ जहाँ जीते हैं वही नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ है। ये राम के दुश्मन है, ये हिंदुत्व के दुश्मन है। यही अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ मैं। कोर्ट का होता नहीं है कार्रवाई, और बिना कोर्ट के उनसे उनका घर गिरा रहे हैं, और उन चीज़ों का इनका कोई हिसाब नहीं हो रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको धर्म का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, आपको मंदिर के नाम के वोट नहीं मांगने चाहिए। हिंदू मुसलमान वो पार्टी कर रही है जिस पार्टी का एक 2 करोड़ का नेता है, जिसकी उम्र 52 साल है और खुद को नाम बताता है राहुल गांधी। नाम भी चुराया हुआ है, मिक्स वेज की पैदाइश। सदन में खड़ा होता है 2 करोड़ का आदमी, सुअर का बच्चा, कहता है सदन में खड़ा होकर के हिंदू मतलब हिंसा। तो समाज कह रहा है ये अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है, मुलायम सिंह यादव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री को कैसी भाषाओं से क्यों नहीं करेंगे? अरे काम करो तुम कुत्तों वाले, पद चाहिए तुम्हें शेरों वाले हैं, कर्म तुम्हारे कमीनों वाले, तुम कहते हमें कर्मवीर कहा जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, मगर इन्हीं सब सीटों पर सबसे ज़्यादा मिल्कीपुर की सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चों में कहा जाए। अब देश पासी के बेटे को टिकट दिया गया है। अब मैं यहाँ की जनता से जानना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, क्या उस पर कमल खिलेगा या इस पे भी सियासत जारी रहेगी? से जानना चाहूँगा कौन से एग्जिट पोल की बात करें। लोकसभा के एग्जिट पोल की बात करें, लोकसभा का रिजल्ट आया। लोकसभा में अखिलेश यादव की पार्टी ने काफ़ी अच्छा बहुमत दिखाया, सीटें काफ़ी बड़ी। उसकी बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात? मैं तो भैया इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? ये मैं आपसे ये सवाल। हाँ। भैया का माइंड जलेबी जैसा हो गया है। कौन सी जलेबी जैसा? कन्फ्यूजिया गए हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिया गए हैं। और सुनिए, ऊपर वाले का कसम। और सुनिए, ये भैया इतना कन्फ्यूजिया गए हैं, कह रहे कि कौन सा विधान है। भैया एक बात बताइए, 10 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होगा अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे कि हमने दलितों की बेटी का बलात्कार किया इसलिए हमें वोट दो। जब वो कन्नौज की सीटों पर जाएंगे, अरे भैया बोतल आराम से, कन्नौज की सीटों पर जाएंगे, जब वहाँ कहेंगे कि अरे भैया हमारे कार्यकर्ता ने आपकी बिटिया का बलात्कार किया इसलिए वोट दो, और आगे भी करेंगे इसलिए वोट दो। अरे भैया मेरे जलेबी हो गए हो, कन्फ्यूजिया गए हो, कन्फ्यूजियाओ मत। योगी है योगी, रिकॉर्ड तीसरी बार में बम्पर रिकॉर्ड से आएगा। इस बार तो 10 बार झांकी है, और 2027 में देखना क्या होने। ये 10 विधानसभा सीटें 27 का सीएम का चेहरा तय करेंगी। अब वो सीएम का चेहरा कौन? मेरे हिसाब से अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि जो इनकी बात है ये तो बलात्कार और ये सब अब पास। सुनिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी के विधायकों ने इनसे कम कराया क्या? आप की बेटी को जला दिया बिना उसके। कौन सा? ये हम बीजेपी के एक विधायक थे जिन्होंने बलात्कार का उनके ऊपर आरोप था, और पुलिस ने बिन बताए बेटी को उनके जला दिया, दलित की बेटी को। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, नाम भाई साहब नहीं, बिल्कुल गूगल है। एक सर रणवीर, मैं आप पे दोबारा माइक रखूंगा। हाँ, आप आरोप बहुत बड़ा लगा रहे हैं, फैक्ट के साथ आरोप लगाइए। भैया हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री है, सफाई में नाच फैक्ट्री है, ये वहीं से डिग्री लेके आए हैं। भाई साहब पर्सनल एक बात बताइए, इनके लिए बिटिया का बलात्कार छोटा चीज होता है, और इनके लिए अखिलेश का परिवार बहुत बड़ा चीज होता है। चरण चंबुका की हद होती है भाई साहब, हद होती है। अरे साहब बिटिया के सम्मान के लिए तो खड़े हो जाते, कम से कम आपकी काहे का पीड़िए। जाकर पूछिए ना उनसे, पिछड़ा का, तभी तो कह रहे पिछड़ा का क्या हाल है, तभी तो कह रहे दलित का क्या हाल है, तभी तो कह रहे आदिवासी का क्या हाल है। अरे पत्रकार महोदय, माइक पकड़ लेने से पत्रकार नहीं हो जाता। एक बात बताइए, जब जितना ये हमारा जो राष्ट्रपति कोविंद साहब आए थे, उसका विरोध किसने किया था? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने किया था। जब आदिवासी राष्ट्रपति आती है, उसका विरोध किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था।
कहाँ गया रे पिछड़ा तुम्हारा, कहाँ गया रे ये दलित तुम्हारा, कहाँ गया रे आदिवासी तुम्हारा। अरे भैया बेवकूफ़ बनाने और जलेबी बनाने के लिए ये भारत की जनता मिली है क्या। और जिस तरह से हरियाणा में इनका जलेबी बनाए ना साहब, उत्तर प्रदेश में तो झांकी है, महाराष्ट्र दिल्ली बाकी है। कौन आ रहा है? साइकिल अब चल जाएगी क्या कमल पर? साइकिल ना कमल पे चली थी और ना चलेगी, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना, हमें जो अभी शांति मिल रही है उत्तर प्रदेश में, कौन सी शांति मिल रही है? शांति कौन सी चाहिए। शांति मिल रही है बताइए। शांति मिल रही है, मेरी बात सुनो। जहाँ जहाँ ये जीते हैं वही वही बलात्कार हुआ है, जहाँ जहाँ जीते हैं वही नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हुआ है, ठीक है ना। और कुछ लोग अब कुछ जीत के हाथ रस में जब एक औरत को जला देता है, जब जहाँ कहाँ जाता है सीएम इस्तीफा क्यों नहीं देता है? इस बातों में क्यों देता नहीं है? कोई दूध का धोया हुआ नेता नहीं है, सब हमारा 550। तुम्हारे बंगाल में तो नाबालिग लड़कियों से शादी करके सब पहले बलात्कार कर देता है? इनके वहां पे ऐसा। यूपी में मेरी बात सुन लो, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस टाइम बाबा के टाइम पे जितने गुंडे बदमाश थे ना, वो आज सुधर चुके हैं। नहीं जो सुधरे ना, उनने ठोक दिया। और यही कल की धर्मशाला बन रहा था ना, तो उसका पता क्या किया? कल्कि का जब वो गर्भ गुफा भी खुद चुका था, कल्कि मंदिर का है, तो इन्होंने क्या किया? उनकी सरकार ने, अखिलेश ने उसे बंद करवा दिया। उसके बाद इनका 17 में क्या हुआ? इनका ऐसा सुपड़ा बजा कि इनका झंडा भी नहीं गड़ा। ऐसा साफ हुए ये दुश्मन है, ये राम के दुश्मन है, ये हिंदुत्व के दुश्मन है। यही अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं मैं। और सुनो, ये क्या करते हैं? आज कह रहे दलित कर रहे हैं, कल की दलित की बात करते हैं। हाँ, पीडीए की बात करते हैं ना। ये उन्हीं की बेटियों को उठा ले जाते हैं, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, और उसके बाद इनके बाप कहते लड़कों से गलतियां हो ही जाती। ये सफाई देंगे, राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले सफाई देंगे, ये सफाई देंगे, ये सफाई पे गुंडों की वहां जाकर डांस करवाएंगे, इस तरह का सफाई देंगे ये। अरे ये साफ है, आने वाली पे सभा पे साफ है, और 10 के 10 बजाएंगे, देख लेना। हाँ, लाल टोपी काले कारनामे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, मगर अब बीजेपी पार्टी के भगवा कह रहे हैं कि जहां जहां भगवा वहीं बीजेपी का साथी। भगवा का ना कोई कुछ बिगाड़ पाया ना बिगाड़ पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेप केस की बात कर रहे हैं। 2017 में उन्नाव रेप केस हुआ, पूरे देश में बात हुई। सब 17 में थी, उसकी बीजेपी की ही सरकार थी उस वक्त, और कुलदीप सिंह सेंगर थे। कहाँ गए भाई साहब जो बोले? कुलदीप सिंह सेंगर थे। बहुत बड़ा रेप केस हुआ, पुलिस का गलत दुरुपयोग हुआ, जो आज भी हो रहा है, जो एनकाउंटर हो रहे हैं आज आप देख रहे हैं। बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर क्यों चलाएं? आप क्या कोर्ट से बड़े हो? सरकार कोर्ट से बड़ी है, तो हमको कोर्ट की ज़रूरत नहीं है इस देश में। आपने आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको ठार लगाई कि ये क्या कर रहे हैं आप, असंवैधानिक चीज़ें कर रहे हैं आप, बिना उनके किसी के तर्क के लोगों का घर गिरा रहे हैं। हम मानते हैं कि यूपी में आपराधिक लोग थे, अपराधियों के साथ गलत व्यवहार हो, पर उनके भाई बहन गलत नहीं है, उनका परिवार, उनकी माओ को रोड में ले आए हैं ये लोग। ये बिना अपना वो पूरी कोर्ट का होता नहीं है कार्रवाई, और बिना कोर्ट के उनका घर गिरा रहे हैं, और उन चीज़ों का इनका कोई हिसाब नहीं हो रहा है। और बात हुई अपराध की, हाँ योगी जी के, उन्होंने राज्य में अपराध कम हुआ है, चीज़ों को सही किया हुआ है, बट 100% चीज़ों में अगर सही कैसे हो सकता है कि 100% केस क्यों नहीं सब आपराधिक हो रहे हैं? सवाल पूछना चाहूँगा, 17 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी। प्रशासन योगी सरकार में बढ़िया है, अखिलेश सरकार में बढ़िया था, या मायावती सरकार में? मैं प्रशासन में की बात करूंगा, डेवलपमेंट से। आज आपको 2 बार योगी सरकार आ गई है, आप यूपी की बात करिए। यूपी में सिर्फ अपराध नहीं था, यूपी की बात अपराध नहीं थी, यूपी का बात थी लोगों का विकास। पलायन जो हो रहा था, लोग जा रहे थे मुंबई, लोग जा रहे थे बड़े शहर, तो उनका क्या हुआ? वो आज भी वहीं हैं जहाँ थे। अपराध कम हुआ है, योगी जी की सराहना है इस बारे में, बट प्रशासन ने अपना गलत दुरुपयोग ताकतों का किया भी है। डेवलपमेंट के मानेंगे तो आज भी हमारे पास बीजेपी बहुत पीछे है। आप राम जी को ले आए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हुए। मैं भी रुद्राक्ष पहनता हूँ, बहुत खुश हुआ मैं, आप राम जी को ले आए। पर आपने लखनऊ में आपने बहुत बढ़िया सा शो ऑफ के लिए वो ब्रिज बनाया जिसमें पानी भर गया, लोग स्विमिंग कर रहे थे। आपने वीडियो वायरल देखी होगी, वो
क्या चीज़ बनाई है वो। आप कोई सा भी हाईवे चले जाइए, आपको उस हाईवे का रूल क्या होता है, हाईवे पे टोल किस बात का लिया जाता है, गड्ढे नहीं हो, रोड एकदम सर्र हो। आप कोई सा भी हाईवे चले आप कोई से भी हाईवे चले जाइए, कोई से भी हाईवे, आपको 5 गड्ढे गिन के मिल जाएंगे 1 किलोमीटर की रेंज में। चलिए ठीक है, बहुत भाई साहब बहुत ने- इन्होंने बताया कि 5 गड्ढे 1 किलोमीटर के दायरे में। अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आया हूँ। विकास की परिभाषा ये अखिलेश यादव से तुलना करते हैं। भैया जरा एक बात बताइए, सड़कें उत्तर प्रदेश में सड़कें में गड्ढे में सड़कें थी या सड़क में गड्ढा था, ये बता दीजिए। आप कहते हैं कानून व्यवस्था, आप कहते हैं बेटियों की व्यवस्था, जाकर देखिए बेटियों की आपने आवाज़। अरे सुनो अरे साहब सुन तो लो, बस क्या छूटेगी। उत्तर प्रदेश में आप रात को 2 बजे भी पहुंचेंगे ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो आप एक बात बताइए। और सुनिए, ये गड्ढे की बात बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के राज्य में कितने सड़कें बनी, जरा ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने गांव में बिजली हुआ करती थी, ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के सुन लो, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, ये बता दीजिए। भैया उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और पूरा उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। मुलायम सिंह रहे मुख्यमंत्री, मायावती रहे मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव रहे मुख्यमंत्री। बीमारू राज्य का तमगा हटा नहीं पाए। और बीमारू राज्य का तमगा किसने हटाया, जरा इनसे पूछिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बुलडोजर का इतना विरोध, तो अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि 27 में सरकार बनेगी तो यही बुलडोजर गोरखनाथ मंदिर की तरफ चला जाएगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये तो सर मेरे को उनकी थिंकिंग तो पता नहीं, पर ये जो भी अगर उनने कहा है तो बहुत गलत कहा है। इस बात का तो मैं भी समर्थन नहीं करता। बुलडोजर क्या, मैं अपराधी पे चल रहा है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको धर्म का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, आपको मंदिर के नाम के वोट नहीं मांगने चाहिए। आपने जो प्रायोरिटी रखी है वो मंदिर की प्रायोरिटी रखी थी सबसे पहले इलेक्शन में, वो मंदिर कंप्लीट हुआ दूसरे इलेक्शन में, जिसके वजह से वो जीते, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सरकार दूसरी आ जाएगी। तो हम तो क्यों, मेजॉरिटी इधर पे कौन है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल होता है पूरे देश में। मेजॉरिटी जो चाहेगी, अब मेजॉरिटी को भ्रमित ही कर दिया गया है। हर इंटरनेट फ्री है इंडिया में, ऐसी कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ पे इंटरनेट फ्री मिल जाता है आपको 1-1, 2-2 GB चलाने के लिए महीने भर के लिए। हम तो 700 रुपए दिए थे अभी तो। मतलब ऐसा नहीं, फ्री मतलब इन सेंस कि आप खुद देखिए ना, आप अगर यूरोप या किसी दूसरी कंट्री जाएंगे तो उधर 1 GB 1 दिन के लिए ही मिलेगा, और वो भी कम से कम 8 पाउंड या $8 का वो मिलेगा। उसको कन्वर्ट करें तो इधर के होंगे वो 600 कुछ रुपए। इधर पे अपन को 600 रुपये में अपन पूरे 30 GB डेटा अपन ऐसे ही चला ले रहे हैं। लोगों को भ्रमित करा जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। एक तो ये लोग फॉल्स न्यूज़, दोनों हिंदू मुसलमान दोनों अपनी तरीके से फॉल्स न्यूज़ इधर उधर कर ही रहे हैं। उन फॉल्स न्यूज़ को ये लोग अनपढ़ लोग हैं सब। मुसलमान करता कौन है ये मैं जानना हिंदू मुसलमान वही लोग करते हैं जो डेवलपमेंट पे बात नहीं कर पाते। चाहूँगा। बीजेपी वाले मैं ये नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस करती है, ये आम आदमी पार्टी, कोई नहीं, सपा। जो हिंदू मुसलमान वो पार्टी कर रही है जिस पार्टी का एक 2 करोड़ का नेता है, जिसकी उम्र 52 साल है और खुद को नाम बताता है राहुल गांधी, नाम भी चुराया हुआ है, मिक्स वेज की पैदाइश। आप मेरी बात सुनिए, सदन में खड़ा होता है 2 करोड़ का आदमी, सुअर का बच्चा, कहता है सदन में खड़ा होकर के हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब झूठ, हिंदू मतलब नफरत, हिंदू मतलब असत्य। तो हिंदू मुसलमान सदन के अंदर कौन कर रहा है, आप बताइए। राम मंदिर का मुद्दा तो 1947 के बाद इलेक्शन में कभी था ही नहीं। राम मंदिर का मुद्दा तो कभी था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था राम मंदिर का मुद्दा कि राजनीति के अंदर है। राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के अंदर तब आया जब कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया राम मंदिर के विरोध में केस लड़ने के लिए। 24 वकील खड़े हो गए कपिल सिब्बल के साथ, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के विरोध में केस लड़ने के लिए। अरे भैया मुझे ये बताइए, वो एंटोनियो माइनो विदेश से, इटली से आकर के यहाँ पर कह रही हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय दशहरे और दिवाली पर बंद रहता था। क्यों बंद रहता था सर बताइए? क्योंकि दशहरे के दिन राम जी ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम जी वापस आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया छुट्टी होती थी दशहरे और दिवाली के दिन, लेकिन कपिल सिब्बल खड़ा होकर के कोर्ट में पूछता था कि राम कौन है। अगर इस देश के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर को नहीं माना जाएगा तो ये बाबर, अकबर, औरंगजेब या आक्रांता एग्जिस्ट करेंगे क्या इस देश के अंदर? बीजेपी वालों ने विकास नहीं किया, मैं बता रहा हूँ सपा ने और कांग्रेस ने सर, विकास मेरी किया। बात सुनिए, कितने हाईवे बनाए? 1 किलोमीटर के दायरे में 4 गड्ढे। सर मेरी बात तो सुन लो, अब रनिंग कमेंट्री करेंगे तो आप बोलने तो दो 1 मिनट के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कह रहे देश के अंदर हाईवे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डेली 34 किलोमीटर हाईवे बनते थे, आज आप देख रहे 174 किलोमीटर का
डेली का हाईवे बन रहा है, सड़कों का जाल बिछा दिया नितिन गडकरी में। हाईवे के मामले में आप बोल ही नहीं सकते। आप एक बात नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए पूरी। हर तरफ रोडों का जाल बिछा दिया, गाँवों को, राष्ट्रीय राजमार्गों को गाँवों तक से जोड़ा गया ताकि गाँवों का भी नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण हो सके। आप कह रहे विकास नहीं करा साहब। ये लोग कहते थे गरीबों को घर देने की बात करती थी, कहती थी इंदिरा गांधी जी कहती गरीबी हटाओ, और इन्हीं के नेता राजीव गांधी जी कहते थे ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ नीचे 15 पैसा पहुँचता है। क्यों? क्योंकि बीच का 85 पैसा कांग्रेस पार्टी खा लेती थी। आज किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये निकलता है और सीधा का सीधा किसान के अकाउंट में पहुँच रहा है। दिक्कत इस बात की कि प्रधानमंत्री ने 5 साल के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान देने का काम करा। दिक्कत इस बात से है। मुझे ऐसा लगता है कि योगी कुछ ना कुछ करते। एनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलता सबसे, उनका एक ही मतलब 1 शॉट फॉर्मूला है, बुलडोजर चलता बस। या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय अच्छा कार्यकाल था, उनका प्रशासन अच्छा था, या योगी मॉडल चल रहा है अब? मुझे तो लगता है अब सरकार मतलब लाइक इंडिया को अब योगी जैसे लोगों की ही ज़रूरत है, योगी जैसा नेताओं की ज़रूरत है जो एक्शन ले। ये नहीं कि मतलब एक आपने डायलॉग सुना होगा तारीख पे तारीख, वो वाली चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। लाइक डायरेक्ट अब एक्शन होना चाहिए। लाइक वो करते हैं बुलडोजर चलाओ, लाइक कोई भी चीज़ मिलता है आप लोगों के अंदर ना, लोगों के अंदर डर है। यूपी में लोगों के अंदर डर है कि हाँ हमारे साथ हमारे फैमिली को भी नुकसान होगा, हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा, इसलिए कहीं ना कहीं वो रेशियो शायद कम हुआ है। हाँ जी। आप योगी को इतना पसंद क्यों है? मतलब यूपी के सीएम हैं या उनका कान जो जो एक्शन लेते हैं, तुरंत फैसला एक्शन लेते हैं, वो बेस्ट है उनका। हाँ जी, मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है उनके साथ, है ना। वो एक्शन बहुत अच्छा लेते हैं। मतलब लाइक अभी कोलकाता वाला केस हुआ था तो मैंने उतना तो खैर मैंने नहीं सुना था, बट मैंने देखा कि मायावती ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो खुद अपने उसके अगेंस्ट चली गई। बट ऐसा कुछ नहीं है। बट वही अगर योगी ये चीज़ यूपी में होती तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता। और यूपी में अगर कोई चीज़ करता ना, उसके अंदर डर होता कि उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, क्या योगी आदित्यनाथ या बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? नहीं, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मन में बना रखा है कि वो हिंदू मुसलमान करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सेक्युलर है, वो सही के खिलाफ है, वो सही के खिलाफ नहीं, मतलब वो गलत के खिलाफ है। वो सही को, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जीसस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो चीज़ सही होनी चाहिए, बस। मगर सपा वाले लगातार कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमान और हिंदू की पॉलिटिक्स करती है, इसी पे वोट लेती है। ऑपोजिशन वाले तो कुछ भी कहेंगे। नहीं, लगातार जिस तरह से फैसले आते हैं कि अगर नवाज रोड पे नहीं होनी चाहिए और अगर कावड़ यात्रा होगी तो डीजे फुल बज के जाएंगे और मुर्गे की दुकानें बंद रहेंगी। बात ऐसी है कि मतलब कहा जाए रोजे में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। नहीं, कोई ऐसा है ना कि जब कोई चीज़ ऊपर नहीं आ पाती ना, तो वो जो ऊपर आती है उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देती है। वही चीज़ है, वो खुद तो अपने आप को इनहेंस कर नहीं पा रहे हैं, तो वो और अपने अपोजिशन को दबा रहे हैं कि कहीं से ये दब जाए तो हमारे लेवल पे आ जाए, हम इनसे ऊपर चले जाएं। वो चीज़ है। बाकी मुझे बीजेपी से तो कोई शिकायत नहीं है। ओवरऑल वो लोग ये देख रहे हैं कि हमें पैसे दे रहा है राहुल गांधी, इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, या फिर हमें पर्सनली। बट ये ओवरऑल इंडिया के बारे में सोचा जाए तो बहुत ग्रोथ की है बीजेपी ने। फॉरेन से भी काफ़ी रिलेशंस बनाया है उसने, काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है, मतलब और भी उसके आने से मुझे लगता है इंडिया काफ़ी डेवलप हुआ है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, 6 के प्रत्याशी के नाम डिक्लेयर कर दिए आज अखिलेश यादव ने। मिल्कीपुर की सीट पर अवधेश पासी के पुत्र को टिकट दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनका कोई एक करैक्टर शब्द आता है, करैक्टर जो शब्द है, अभिनय शब्द आता है, चरित्र शब्द आता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ये राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं या फिर ये समाजवाद कहते हैं ना, कहाँ है वो समाजवाद? कहाँ है? हर समाजवादी के कड़ अंग में समाजवाद है। समाज विवादी हैं, समाजवादी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात करते हो? अरे कैसी बात करते हो? अरे 84 गोश्त रुकवाने वाले कौन थे? बात बताओ हमें। 84 गोश्त और इनके कार सेवकों पर गोली चलाने वाले कौन थे? अरे हमें तो जहाँ तक समझ में आता है जो समाज कह रहा है, ये अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेशुद्दीन है, मुलायम सिंह यादव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री को कैसी भाषाओं क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे काम करो तुम कुत्तों वाले, पद चाहिए तुम्हें शेरों वाले, हैं? कर्म तुम्हारे कमीनों वाले। तुम कहते हमें कर्मवीर कहा जाए, हमें कर्म योद्धा कहा जाए, कैसे कह देंगे? करेंगे बीजेपी का विरोध। कौन से मुलायम सिंह को कौन से सम्मान से उनको अंतिम संस्कार किया गया था? नहीं, सम्मान उसमें करिए बीजेपी का विरोध। सनातन में
सम्मान देखो, कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद चाहे कितना बेकार व्यक्ति हो, अंतिम संस्कार में उसको सम्मान दिया जाता है। सम्मान देने से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे व्यक्तिगत रूप में, लेकिन सामाजिक रूप में वो व्यक्ति अच्छे नहीं थे। उन्होंने प्रदेश को तोड़ने का काम किया। वही प्रदेश है आज प्रगति कर रहा है। पूरे भारत में पहला नंबर है आज उत्तर प्रदेश का। कानून व्यवस्था की बात हो, वही उत्तर प्रदेश है, वही प्रशासन है, वही लोग हैं, वही प्रदेश, वही जिले, वही सब है। जंग लगवा दी है बुलडोजर में। कह दिया गया है कोई कि नहीं जंग लगा है। कह दिया गया है कि बुलडोजर किसी भी अपराधी के ऊपर नहीं चलेगा, जो अवैध संपत्ति उस पर चलेगा। देखिए, बुलडोजर में ना तो जंग लगा था ना लगा है, और नहीं अगर लग गया और ले लेंगे और आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती बीजेपी। कौन सी? किसने किया हिंदू मुसलमान? अरे ये बताओ ना, मैं 84 का दंगा किसने कराया था? किसने कराया 84 का दंगा? ये मुजफ्फरनगर में सिवाल में सचिन गौरव को मरवाने वाले कौन थे? उनके साथ अन्याय कराने वाले कौन थे? अरे एक बहन के साथ अपमान हो रहा हो, कोई नपुंसक ही होगा, कोई कमजोर कायर ही होगा जो अपनी बहन के साथ अपमान की बात, छेड़छाड़ तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई गलत दृष्टि देगा आगे फोड़ने की हिम्मत रखता है, वही होता है भाई। ठीक है ना? और वो होगा ना पुस्तक जो अपनी बहन के लिए ना करे। क्या हुआ था, किसके राज में हुआ दंगा? अब बताओ, बाबा जी के राज में कोई दंगा हुआ क्या?